हेलो व्यूअर्स। आज के इस छोटे से सेशन में आप सभी का एक बार स्वागत है। और अभी आज अपन जो शुरू कर रहे हैं इस कक्षा को, इस क्लास को, तो इसमें अपन सबसे पहले एक जो सबसे सेंसिटिव टॉपिक है इंग्लिश का, उस पे बात करेंगे। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करके सीधे मुद्दे पे आने की कोशिश करूंगा। और वो टॉपिक है, आमतौर पे अपन देखें जो हायर कक्षाएं हैं स्कूल में 9 से 12, उसके लिए अपन उस टॉपिक की बात करेंगे जो क्लास नाइन्थ है, नाइन्थ से ट्वेल्थ के लिए। तो नाइन्थ से ट्वेल्थ के लिए जो एक सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, तो अपन देखें कि नाइन्थ टेंथ में वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, और 11 ट्वेल्थ में और सेक्शन के अंतर्गत आता है, सेक्शन बी में आता है, राइटिंग वर्क में। उस टॉपिक का नाम है नोट मेकिंग। उस टॉपिक का नाम है नोट मेकिंग। ये जो नोट मेकिंग है, ये 9वीं 10वीं में 4 नंबर का और 11वीं 12वीं में भी 4 नंबर का ही पूछा जाता है। तो आमतौर पे ज्यादा इसमें देखने को मिला है स्कूल में पढ़ाने के दौरान, कक्षाओं में, कोचिंग में पढ़ाने के दौरान, कि मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस करते हैं नोट मेकिंग को सॉल्व करने में। मतलब एक आइडिया उन्हें नहीं लग पा रहा है कि कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे समझें और कैसे जल्दी लिखें। ये सब चीजें थोड़ा सा जो है उन्हें दिक्कत कर रही है। अपन कोशिश कर रहे हैं इस क्लास में, सेशन में, एक बार उसको थोड़ा सा डाउट को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो इसमें टॉपिक में जो पैसेज होगा, हम ये कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट अपनी रीडिंग स्किल को थोड़ा सा बेहतर करें। रीडिंग स्किल बेहतर करने में सबसे अच्छा तरीका ये है कि मतलब अभी तो जैसे 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम है, तो भी अगर अपन एक पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ, 6 लाइन 7 लाइन इंग्लिश की लिटरेचर में अगर अपन रोज भी पढ़ेंगे, तो अभी भी अपन के पास इतना टाइम रहेगा कि अपन एक हफ्ते में थोड़ी बहुत अपनी रीडिंग स्किल पर कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपसे नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज तभी बनेगा, आप तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे सही तरीके से, जब आपके पास रीडिंग स्किल होगी और तेज पढ़ने की जो है क्षमता होगी। क्योंकि पैसेज को पढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सही समय है वो 2 मिनट मैक्सिमम। अगर 2 मिनट में आपने अच्छे से पैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व में जैसे सबसे पहले उसमें आता है टाइटल। टाइटल टाइटल जब अपन लिखते हैं, टाइटल 1 नंबर का माना जाता है पैसेज को पढ़ते हुए। तो आमतौर पर जब आप इसको देखें टाइटल को, तो टाइटल जो है 1 नंबर का होने वाला है, 1 नंबर का आता है टाइटल। और जो नोट्स हैं वो पूरे 3 नंबर के आते हैं। पहले, बहुत पहले समरी आती थी, अब समरी नहीं आती, और अब केवल सॉरी 1 3 इस हिसाब से आता है। तो पहले आप टाइटल को चुने। आमतौर पे आप देखें पहली लाइन में, पैसेज की पहली लाइन में आपको टाइटल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। या पैसेज पढ़ते समय आप देख रहे हैं जिस शब्द का, जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, वो उसका टाइटल, शीर्षक हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एनवायरनमेंट पे कोई चीज लिखी है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे कोई चीज लिखी है, तो आप कोशिश करें कि एक शब्द से अधिक शब्द में टाइटल को लिख के दें। मतलब 1 2 3 मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, मान लीजिए ट्रीज आवर सेवियर्स, मान लीजिए बायोगैस, जैसा भी वो टॉपिक आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस प्रकार से आप कम से कम 1 से 2 शब्द में टाइटल दें, ज्यादा उचित होता है 1 नंबर का। और हो सके तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में भी लिखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 नंबर अपना पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो मुख्य बात है, जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत करती है, वो है नोट्स। मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि नोट्स बनाए तो बनाए कैसे। तो एक इसमें अपन को समझने वाली बात है कि देखिए, सबसे पहले अपन को हेडिंग डालना है टाइटल, और उसका टाइटल लिख देना है। दूसरा, अपन को फिर 1 या 2 लाइन छोड़ के नोट नोट डालना है। तो जो अपनी कॉपी का जो अपना पेज है, कॉपी के एक पेज में आप शुरू से शुरू करें, उसको शुरू से शुरू करेंगे, आपके एक पेज में ही वो बनना है।
आपको दूसरे पेज पर नहीं जाना है, आपको आधे पेज पे कवर नहीं करना है, आपको कम से कम इतना फैला के उसको लिखना है, इतने तरीके से बताना है कि वो आपका जो है पूरे एक पेज में, कॉपी के एक पेज में बन जाए बड़े आराम से। और आप उसमें लिखेंगे, आप जिस तरीके से लिखेंगे उसमें वो पूरा पेज कवर हो जाएगा, उसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो टाइटल लिखने के बाद नोट्स की अपन हेडिंग डालें। आप चाहे ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं हेडिंग के लिए, ब्लू पेन से चलेगा ही, लेकिन जब एक पेन का इस्तेमाल करें लिखने में तो उसमें ये ध्यान रखें कि साफ सफाई इतनी हो कि हेडिंग अलग से समझ में आए। तो इस प्रकार से अपन उसको बढ़िया से सजा के और लिख सकते हैं, क्योंकि साफ राइटिंग अगर, हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो ये मान के चलिए कि आपको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तरीके से तो आपको जरूरत नहीं है। तो टाइटल आपका 1 नंबर का हो गया, 1 या 2 शब्दों में हो गया। नोट्स का जो पैटर्न है, सबसे पहले आवश्यकता है पैटर्न को समझने की। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप ये लाइन की हेडिंग जगह छोड़ दें और उसके जस्ट नीचे से आके सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 डालें जो आप लिखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 में आप हेडिंग बनाइए। हेडिंग बना के, हेडिंग जो है आप किसी चीज की हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग बनाने के बाद इसमें आपको सब हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी। तो जब भी नंबर 1 के पॉइंट में सब हेडिंग लिखें तो 1.1, 1.2 ऐसे करके आप इसमें कुछ लिखें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पैसेज आया अपना, मान लीजिए पैसेज आया अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे है मान लीजिए कि उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गायन वादन वाली चीजें कुछ लिखी हुई है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ म्यूजिकल, पहले वाले में अपने लिखा काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद कौन कौन से होते हैं तो उनके अपन नाम लिख सकते हैं। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी आप समझ पाएंगे, जैसे परकसिस्ट करके है, और जैसे मान लीजिए गिटार है, तो ऐसे जो चीजें हैं उसका नाम आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपने हेडिंग पहले वाले में बनाई है। उसी प्रकार से 1.1, 1.2 मैक्सिमम अगर लिखें तो 1.3 ऐसे करके आप ऐसे उसमें बता सकते हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। ध्यान रहे कि जब ये हेडिंग बने नंबर 1 ऐसा रहे और नंबर 1 के थोड़े से अंदर साइड में ऐसे 3 आप बनाइए। ये आपका पूरा एक नोट माना जाएगा। एक नोट हो जाने के बाद आप कॉपी में एक लाइन की जगह फिर छोड़ेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, जहां ये नंबर 1 डाला वही नंबर आप 2 डालेंगे। 2 में आप एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाने के बाद फिर ऐसे ही करके जैसे इसमें 1.1, 1.2 वैसे इसमें 2.1, 2.2 और मैक्सिमम 2.3 ऐसे करके आपने अगर 2 पॉइंट भी बहुत अच्छे से बना दिए 2 नोट्स में, तो आपने काम काफी कर लिया। फिर अगर आप तीसरा बना सकें, मैक्सिमम 3 काफी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक इसमें जो चीज होती है वो होती है एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म्स। तो इसमें आप सबसे लास्ट में और बीच में उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इंस्ट्रूमेंट स्पेलिंग लिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो आप उसको INS में कंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट की पूरी स्पेलिंग है तो आप उसको GOVT में कंक्लूड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस में आप IMP में कंक्लूड कर सकते हैं, और लास्ट में इनके नाम आप बता दें कि हमने ये एब्रिविएशन यूज की। तो अभी अपन ने एक शॉर्ट फॉर्मेट देखा। अगले क्लास में, अगले सेशन में इसको अपन पूरा एक पैसेज लेके और हल करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।